हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड में इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स, उत्तराखंड में पत्रकारिता का क्या इतिहास रहा, इनसे संबंधित हम क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे जो टोटल एमसीक्यू लिए हैं ये 25 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा तो बाकी आपको जो है यहाँ पे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको पता चलेंगी। तो आप लोग जो है जो मैं मेन पॉइंट्स बताऊंगा उनको आप नोट डाउन जरूर करना। तो सबसे पहले यहाँ पे है उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास। तो इसको हम देख लेते हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड राज्य में पत्रकारिता का इतिहास जो है इसको सबसे पहले 3 भागों में बांटा गया है। अब जो 3 भागों में बांटा गया है तो पहला जो भाग है ये प्रथम चरण। जो प्रथम चरण शुरू हुआ था ये हुआ था 1842 से और 1870 तक। कब से? 1842 से और 1870 तक ये शुरू हुआ था। और दूसरा चरण इसका हुआ था 1900 से और 1939 तक। और तीसरा चरण इसका हुआ था 1940 से 1947 तक। तो यानी 3 चरण यहाँ पे जो चले थे, पहला 1842 1870, दूसरा 1900 से 1939 और चौथा जो था तीसरा 1940 से 1947 ईस्वी तक उत्तराखंड में जो है पत्रकारिता का इतिहास रहा। अब जो पहला यहाँ पे देखेंगे कि उत्तराखंड में जो प्रथम चरण था 1842 से 1870 ईस्वी में, तो यह समाचार पत्र जो है उत्तराखंड की पत्रकारिता का पहला प्रारंभिक दौर था। और इस कालखंड के सभी समाचार पत्रों ने जो है अंग्रेजी सरकार की नीतियों को प्रमुखता दी। और कहा जा सकता है कि प्रारंभ में जो है उत्तराखंड की पत्रकारिता अंग्रेज सरकार जो है परस्त थी। और इस कालखंड के सभी समाचार पत्रों का संचालन और संपादन जो है अंग्रेजों के द्वारा किया गया। तो ये जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण यहाँ पे बिंदु थे, ये आप देखना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वर्गभूमि प्रेस से किस समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा उत्तर भारत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उत्तराखंड का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था हिल्स। कौन सा था? हिल्स था। अब इसके बारे में हम देखेंगे। तो जो हिल्स था, द हिल्स समाचार पत्र था, इसकी जो प्रकाशन हुआ था ये हुआ था 1842 ईस्वी में। कब हुआ था? 1842 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पे जो हिल्स जो समाचार पत्र था इसका जो प्रकाशन किया था जॉन मैकिनन ने किया था। किसने किया था? जॉन मैकिनन किया था। और यह समाचार पत्र जो था उत्तराखंड व उत्तरी भारत का प्रथम समाचार पत्र था। यहाँ पे देखना, जो हिल समाचार पत्र था ये उत्तराखंड और उत्तर भारत का जो था ये पहला समाचार पत्र था। और यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, शुरुआती जो शुरू के दिन थे यहाँ पे जो है ये समाचार पत्र गाजियाबाद से छपता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, मैकिनन ने मसूरी सेमिनरी स्कूल परिसर में प्रिंटिंग प्रेस खोली जो कि उत्तराखंड की पहली प्रिंटिंग प्रेस थी। और अब इसी प्रिंटिंग प्रेस से जो है हिल्स का प्रकाशन होने लगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो यहाँ पे जो हिल्स समाचार पत्र था पहले कहाँ से छपता था और उसके बाद यहाँ पे जो है कहाँ से छपना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे शुरुआत के दिनों में ये कहाँ से छपता था? गाजियाबाद से। बाद में कहाँ से? मैकिनन के द्वारा मसूरी सेमिनर स्कूल में प्रिंटिंग प्रेस खोली गई और उत्तराखंड की पहली प्रिंटिंग प्रेस भी ये जो थी हिल्स का प्रकाशन होने लगा। इसी प्रिंटिंग प्रेस को जो है मसूरी की पहली प्रिंटिंग प्रेस कहा जाता है। जॉन मैकिनन ने जो है द हिल्स के संपादकीय के माध्यम से आयरलैंड इंग्लैंड की आपसी संघर्षों को लेकर यहाँ पे खूब चर्चाएं भी की। और सन 1849 और 50 में जो है जॉन मैकिनन ने इस समाचार पत्र का प्रकाशन बंद कर दिया। लेकिन क्या हुआ, 1860 ईस्वी में डॉक्टर स्मिथ द्वारा द हिल्स का प्रकाशन पुनः प्रारंभ किया गया। और 1865 में इस पत्र का प्रकाशन फिर से क्या हो गया? बंद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किया गया है। शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किया गया, ये किया गया बद्रीधर पांडे द्वारा। किसके द्वारा? बद्रीधर पांडे द्वारा जो है शक्ति प्रकाशन पत्र का यहाँ पे संपादन प्रकाशन किया गया। अब इसके बारे में देख लेते हैं। अब जो ये शक्ति प्रकाशन पत्र था, तो ये इसको जो है प्रकाशन किया गया 15 अक्टूबर 1918 को किया गया, विजयदशमी के अवसर पर। कब किया गया? 15 अक्टूबर 1918 को विजयदशमी के अवसर पर किया गया। और जो ये शक्ति समाचार पत्र था इसका जो संपादक किया था बद्रीधर पांडे द्वारा किया गया था। 1918 में क्या होता है, अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध लगने के बाद बद्रीधर पांडे ने यह समाचार पत्र प्रकाशित किया। और 1918 में देशभक्त प्रेस की स्थापना हुई। और 18 अक्टूबर 1918 को विजयदशमी के अवसर पर जो है बद्रीदत्त के संपादन में शक्ति का जो है पहला अंक प्रकाशित हुआ था। यहाँ पे ध्यान से देखना
कि 1918 में क्या हुआ था, देशभक्त प्रेस की स्थापना हुई और 18 अक्टूबर 1918 को विजयदशमी के अवसर पर बद्रीदत्त पांडे ने पांडे के संपादक में क्या हुआ था, शक्ति का पहला अंक प्रकाशित हुआ। और सन 1942 से 45 तक जो है शक्ति का प्रकाशन बंद रहा और 1946 में इसका प्रकाशन पुनः प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन यहाँ पे किसी भी तरह से आयोग घुमा फिरा के ले सकता है। तो इसका जो प्रकाशन बंद कब से कब रहा, 1942 से 1945 के बीच में, और पुनः जो है इसका प्रकाशन आरंभ हुआ था 1946 में। शक्ति जो समाचार पत्र था इसमें राष्ट्रीय स्तर के बड़े संघर्षों के साथ छोटे छोटे सामाजिक मुद्दों को भी यहाँ पे उजागर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द ईगल नामक समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो द ईगल नामक समाचार पत्र जो प्रकाशित हुआ था ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1878 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो द ईगल 1878 से इसका जो समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ 1878 में हुआ था और ये जो चला था 1878 से और 1800 यहाँ पे जो है 1885 तक इसका जो है यहाँ पे संपादन होता रहा, यानी यहाँ पे जो ये अखबार था यहाँ पे चलता रहा। लेकिन क्या होता है 1878 में प्रकाशन हुआ और 1885 में ये बंद हो जाता है और इसके जो संपादन थे वो थे मार्टन। कौन थे? मार्टन इसके संपादन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। रियासत टिहरी गढ़वाल समाचार पत्र किस प्रकार का पत्र था? तो ये था पाक्षिक पत्र। कैसा था? पाक्षिक पत्र था और इसका जो प्रकाशन हुआ था ये टिहरी रियासत में सन 1901 में। जो उस समय राजा थे टिहरी के, जो राजा थे कीर्ति शाह पंवार वंश के, तो इन्होंने जो है उस समय समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, टिहरी रियासत गढ़वाल समाचार पत्र। और ये एक जो था पाक्षिक पत्र था और ये जो पत्र था इसमें जो है नियम और कानून की सूचना प्रकाशित, यहाँ पे जो है कानून की सूचना यहाँ पे प्रकाशित की जाती थी। लेकिन यहाँ पे जो है जो जन समस्याएं थी इसकी कोई भी यहाँ पे सूचना नहीं रहती थी और इसलिए जो है यह समाचार पत्र कुछ समय बाद बंद हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से धार्मिक समाचार पत्र इनमें से कौन सा था? तो इनमें से हमें बताना है धार्मिक समाचार पत्र कौन सा था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, हादी ए आजम। तो जो हादी ए आजम था इसका जो प्रकाशन हुआ था 1936 ईस्वी में हुआ था और इसका संपादन किया था मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी ने। किसने किया था? मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी ने इसका प्रकाशन किया था। और हादी ए आजम उत्तराखंड की पहली उर्दू धार्मिक पत्रिका थी और यह एक कैसी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका थी। और इसमें जो है 2 से 3 अंकों के प्रकाशन के बाद यह पत्रिका 1936 ईस्वी में बंद हो गई। तो यह जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इनको आप नोट डाउन कर लेना। उसके बाद है उत्थान समाचार पत्र। उत्थान समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो उत्थान समाचार पत्र के संपादक थे ज्योति प्रसाद महेश्वरी। कौन थे? ज्योति प्रसाद महेश्वरी थे। तो उत्थान समाचार पत्र जो है इसका जो प्रकाशन हुआ था फ्रेंड्स 1937 में हुआ था और ये जो इसके जो संपादन थे उत्थान समाचार पत्र के ये थे ज्योति प्रसाद महेश्वरी। और यह जो है एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और क्षेत्रीय आंदोलन व सामाजिक मुद्दों की यहाँ पे जो है सामाजिक मुद्दों के लिए यह पत्रकारिता थी यह बहुत ही प्रसिद्ध थी। तो यहाँ पे जो उत्थान सामाजिक जो था इसके जो संपादक थे वो ज्योति प्रसाद महेश्वरी थे और प्रकाशन इसका 1937 में किया गया और यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और क्षेत्रीय जन आंदोलनों के लिए प्रसिद्ध था। अगला देखेंगे हम यहाँ पे अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी फ्रेंड्स 1870 ईस्वी में। अब इसमें क्या है, अल्मोड़ा अखबार जो है 1870 में तो इसका प्रकाशन हुआ था। अब 1870 में जो है इसी समय क्या की गई थी, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई और 1871 ईस्वी में क्या होता है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया जाता है। यानी 1870 में इसकी स्थापना की गई और 1871 में इसका प्रकाशन किया गया। डिबेटिंग क्लब जो है और अल्मोड़ा अखबार की स्थापना बुद्धि बल्लभ पंत ने की थी। डिबेटिंग क्लब की स्थापना और अल्मोड़ा अखबार की स्थापना बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा की गई थी और अल्मोड़ा अखबार के पहले संपादक बुद्धि बल्लभ पंत थे। बुद्धि बल्लभ पंत के बाद सदानंद सनवाल और मुंशी इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी, विष्णुदत्त जोशी इसके जो है संपादक रहे। लेकिन जो यह अखबार था इसका सरकार ने कोई भी समर्थन नहीं किया
और ये जो अखबार था ये जो विष्णुदत्त जोशी थे 1909 से और 1913 तक इसके संपादक भी रहे। और 1913 ईस्वी में बद्रीदत्त पांडे ने क्या किया, अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने। 1913 में बद्रीदत्त पांडे जो है इसके संपादक बने। कब से? 1909 से 1913 तक। और बद्रीदत्त पांडे ने अल्मोड़ा अखबार को साप्ताहिक किया और स्वतंत्रता आंदोलन से इसे जोड़ा। और 14 जुलाई 1913 ईस्वी को अल्मोड़ा अखबार ने कुली बेगार प्रथा व जंगलात नीति के विरोध में एक लेख छाप दिया। कब? ये क्वेश्चन बन सकता है कि कुली बेगार प्रथा व जंगलात नीति के विरोध में अल्मोड़ा अखबार में जो है कब जो है लेख छापा गया है, तो ये हो जाएगा 14 जुलाई 1913 को। और बद्रीदत्त पांडे के जंगलात विरोधी लेखों से जो है तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर जो थे उस समय, लोमस ने जो है बद्रीदत्त पांडे को जो है यहाँ पे धमकी दे दी कि वो जो है अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन है इसे बंद कर दें। तो 1918 ईस्वी में क्या होता है, बद्रीदत्त पांडे ने भालूशाही शीर्षक प्रकाशित किया। कब क्या किया? 1918 में बद्रीदत्त पांडे ने जो है भालूशाही शीर्षक प्रकाशित किया। और अप्रैल 1918 ईस्वी में एक घटना घटी जिसके बाद अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1935 ईस्वी में इस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया। तो कौन सा ऐसा पत्र था जिसका प्रकाशन जो है अल्मोड़ा से किया गया? तो ये राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, समता। कौन सा हो जाएगा? समता हो जाएगा। अब जो ये समता समाचार पत्र था इसका जो प्रकाशन हुआ था ये हमने देख लिया 1935 में हुआ था। इसके जो संपादन थे, संपादन कौन थे? मुंशी हरिप्रसाद टमटा थे। और समता एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। कैसा था? साप्ताहिक समाचार पत्र था। और इसका प्रकाशन मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने 1935 ईस्वी में किया था। और ये जो था एक हिंदी अखबार था। कैसा था? हिंदी अखबार था। इस अखबार का मूल उद्देश्य था दबे कुचले पिछड़े समाज को उचित अधिकार दिलाना। और सन 1935 ईस्वी में श्रीमती लक्ष्मी देवी टमटा ने इस अखबार का संपादन किया। और श्रीमती लक्ष्मी देवी जो है उत्तराखंड की पहली दलित महिला पत्रकार थी। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड की पहली दलित पत्रकार महिला कौन थी? तो वो थी श्रीमती लक्ष्मी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौड़ी से निकलने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो पौड़ी से निकलने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन था? ये था विशाल कीर्ति। कौन सा था? विशाल कीर्ति था। तो जो ये विशाल कीर्ति समाचार पत्र था इसका जो प्रकाशन हुआ था 1913 में हुआ था। कब हुआ था? 1913 में हुआ था। इसके जो संपादन थे यहाँ पे यहाँ पे जो है इसका जो संपादन किया गया था ये किया गया था सदानंद कुकरेती के द्वारा। किसके द्वारा? सदानंद कुकरेती के द्वारा। और पौड़ी में जो है ब्रह्मानंद थपलियाल की जो है बद्री केदार प्रेस से फरवरी 1913 ईस्वी में विशाल कीर्ति का प्रकाशन हुआ। पौड़ी में ब्रह्मानंद थपलियाल और बद्रीदात केदार की प्रेस से फरवरी 1913 ईस्वी में क्या हुआ? विशाल कीर्ति का प्रकाशन हुआ। और यह एक मासिक समाचार पत्र रहा। विशाल कीर्ति कैसा था? मासिक समाचार पत्र था। और 1915 में क्या होता है? यह बंद हो गया। कौन सा? विशाल कीर्ति समाचार पत्र जो है यहाँ पे 1915 में बंद हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कोरदा से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था? तो ये था गढ़देश। कौन सा था? गढ़देश था। अब जो गढ़देश था इसका जो प्रकाशन हुआ था 1929 में। कब हुआ था? 1929 में इसका प्रकाशन हुआ था। और इसके जो संपादन थे ये थे कृपाराम मिश्र मनहर। कौन थे? कृपाराम मिश्र मनहर इसके संपादक थे। और गणदेश का पहला अंक पर अप्रैल जो है 1929 को प्रकाशित हुआ था। इस पत्र का जो प्रकाशन हमने देख लिया कोरदार से होता है। और 13 जून 1930 को जो है अंक के साथ गणदेश का प्रकाशन बंद हो गया। 13 जून 1930 को जो है गणदेश पत्र का यहाँ पे जो है प्रकाशन बंद हो गया। और 1934 ईस्वी में क्या होता है? मनोहर जी जो है इसे पुनः प्रकाशित करते हैं। और अब इसका जो मुद्रण है वो देहरादून से होने लगा। 1934 से गणदेश जो पत्र था इसका संपादक कहाँ से होने लग गया? ये प्रकाश संपादक व मुद्रक दोनों कहाँ से होने लग गए? देहरादून से। और एक बार फिर सरकार के विरुद्ध लेखों के कारण जो है गणदेश के संपादक और मुद्रक दोनों से जो है 2-2 हज़ार रुपये की यहाँ पे जमानत मांगी गई।
और जमानत की व्यवस्था न होने पर इसका जो प्रकाशन था फिर से बंद कर दिया गया। अगला यहाँ पे क्या है, हितैषी। तो हितैषी जो समाचार पत्र था इसका जो प्रकाशन हुआ था 1936 ईस्वी में हुआ था। इसके जो संपादन थे वो थे पीताम्बर दत्त पारबोल। कौन थे? पीताम्बर दत्त पारबोल थे। और पीताम्बर दत्त पारबोल ने जो है 1936 ईस्वी में लैंसडाउन से हितैषी नामक पाक्षिक समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किया। और यह जो समाचार पत्र था सत्ता समर्थक था। अंग्रेज जो है समर्थक होने के कारण पीताम्बर दत्त पारबोल को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। तो अंग्रेज समर्थक होने के कारण किसे? पीताम्बर दत्त पारबोल थे, और इन्हें जो है राय बहादुर की उपाधि किसके द्वारा दी गई? अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे है उत्तर भारत का। उत्तर भारत का जो था ये प्रकाशन किया गया 1936 में, और इसके संपादन महेशानंद थपलियाल थे। और महेशानंद थपलियाल जी ने जो है पौड़ी गढ़वाल में स्वर्ग भूमि प्रेस से इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया। और कुछ समय तक नियमित चलने के पश्चात यह अखबार 1937 में बंद हो गया। अगला अगला देखेंगे बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे का संबंध डैश डैश से है। तो ये था अल्मोड़ा अखबार से। अभी हमने बद्रीदत्त पांडे से संबंधित अल्मोड़ा अखबार के बारे में पढ़ा भी था। निर्बल सेवक था। निर्बल सेवक कैसा था? ये एक साप्ताहिक था। कैसा था? साप्ताहिक था। अब जो निर्बल सेवक ये जो साप्ताहिक समाचार पत्र था और 1913 में इसका प्रकाशन किया गया। इसमें जो है वृंदावन रियासत के तत्कालिक राजा महेंद्र प्रताप ने देहरादून से निर्बल सेवक नाम के साप्ताहिक समाचार पत्र का यहाँ पे संपादन किया था। अगला देखेंगे गढ़वाल पत्रकारिता के जनक किसे कहा जाता है? गढ़वाल पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गिरिजादत्त नैथानी को। किसे माना जाता है? गिरिजादत्त नैथानी को माना जाता है। स्वर्ग भूमि समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ? स्वर्ग भूमि समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ? ये हुआ था हल्द्वानी से। कहाँ से हुआ था? हल्द्वानी से। अब ये जो स्वर्ग भूमि समाचार पत्र था इसको जो है 1934 में देवकी नंदन ध्यानी ने संपादन किया। और स्वर्ग भूमि एक पाक्षिक समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन 15 जनवरी 1934 को देवकी नंदन ध्यानी ने हल्द्वानी से शुरू की। और स्वर्ग भूमि के 3 से 4 अंक निकलने के पश्चात यह बंद हो गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जातीय समाचार पत्र कौन सा है? इनमें से जातीय समाचार पत्र, तो जातीय समाचार पत्र है समता। तो यहाँ पे जो है समता समाचार पत्र का प्रकाशन 1935 में मुंशी हरिप्रसाद टमटा द्वारा होता है। संपादन कौन है? मुंशी हरिप्रसाद टमटा। प्रकाशन कब होता है? 1935 में। समता जो है एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने 1935 ईस्वी में किया। यह एक कैसा अखबार था? हिंदी अखबार था। और इस अखबार का जो मूल उद्देश्य था दबे कुचले पिछड़े समाज को उचित अधिकार दिलाना। और 1935 ईस्वी में अभी हमने पहले भी देखा था श्रीमती लक्ष्मी देवी टमटा ने इस अखबार का संपादन किया। और उत्तराखंड की पहली दलित महिला कौन थी? श्रीमती लक्ष्मी देवी थी, जो महिला पत्रकार थी। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल से निकलने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो पहला हिंदी समाचार पत्र था ये था गढ़वाल समाचार पत्र। कौन सा था? गढ़वाल समाचार पत्र था। तो अगला क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र का पहला अंक 15 अगस्त 1947 को प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ था युगवाणी। कौन हुआ था? युगवाणी का प्रकाशन 15 अगस्त 1947 को हुआ था। तो यहाँ पे जो है युगवाणी के जो संपादक थे, युगवाणी समाचार पत्र के जो संपादक थे ये थे भगवती पांथरी। कौन थे? भगवती पांथरी इसके संपादक थे। और इसका पहला अंक 15 अगस्त 1947 को देहरादून से भगवती प्रसाद मंत्री के संपादन में हुआ। टिहरी जन क्रांति में रियासत के विरुद्ध इस पत्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इसमें जो है क्या समाचार पत्र पहले पाक्षिक रूप में व फिर जो है साप्ताहिक रूप में इसका प्रकाशन किया गया। इसका जो युगवाणी समाचार पत्र था ये पहले पाक्षिक रूप से था और फिर ये साप्ताहिक रूप से प्रकाशन होने लग गया। टिहरी रियासत जन क्रांति में
युगवाणी की भूमिका को देखकर इतिहासकारों ने इसकी तुलना रूस की क्रांति में लेनिन द्वारा संपादित पत्र इसरा से की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण बिंदु है कि वह कौन सा समाचार पत्र है जिसकी जो तुलना है रूस की क्रांति लेनिन द्वारा संपादित पत्र इसरा से की गई है। तो वह पत्र था युगवाणी का, 1947 में संपादित हुआ भगवती पांथरी के द्वारा। सन 2001 से क्या हुआ, युगवाणी मासिक पत्रिका के रूप में नियमित प्रकाशित हो रहा है। तो जो युगवाणी है 1947 में इसका प्रकाशन हुआ और 2001 से ये जो है मासिक पत्रिका के रूप में नियमित यहाँ पे प्रकाशन इसका हो रहा है। दूसरा है प्रजाबंधु। तो प्रजाबंधु इसका जो प्रकाशन हुआ था 1947 ईस्वी में और इसका जो संपादन हुआ था जयदत्त वेला द्वारा और यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन 1947 ईस्वी में जयदत्त वेला ने रानीखेत से प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, गढ़वाल के प्रमुख समाचार पत्र गढ़वाल समाचार मासिक का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? ये हुआ था 1902 में। अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध कब लगा था? 1918 ईस्वी में। निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे? इनमें से कौन नहीं रहे थे? सिरदेव सुमन नहीं रहे थे, बुद्धि बल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी थे। मैफिस लाइट नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मैफिस लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये हमें बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये होगा जॉन लेग। कौन हो जाएगा? जॉन लेग हो जाएगा। अब जो मैफिस लाइट संपादक था इसका जो संपादन किया गया ये किया गया 1845 में। कब किया गया? 1845 में इसका संपादक किया गया और इसके संपादक मिस्टर जॉन लेग थे। कौन थे? जॉन लेग थे और इन्होंने जो है जो कि झांसी रानी लक्ष्मीबाई के वकील रह चुके थे। मैफिस लाइट समाचार पत्र का जो प्रकाशन किया गया था 1845 में किया गया था और इसके संपादक थे जॉन लेग और ये कौन थे? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के वकील। और इस समाचार पत्र का जो प्रकाशन हुआ था ये मसूरी से किया गया और यह समाचार पत्र आंग्ल भाषा अंग्रेजी का था, लेकिन अंग्रेजी अखबार होते हुए भी इसने अंग्रेज सरकार की नीतियों का विरोध किया और 1857 ईस्वी में इंग्लिश मैन क्लब मसूरी की बैठक में लॉर्ड डलहौजी ने इसे जो है साम्राज्य विरोधी अखबार करार दिया। तो राइट आंसर हमारे इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉन ले। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कास्मोपॉलिटन समाचार पत्र नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बैरिस्टर बुलाकी लाल। कौन हो जाएगा? बैरिस्टर बुलाकी लाल हो जाएगा। अब जो कास्मोपॉलिटन एक समाचार पत्र था इसका जो प्रकाशन हुआ था 1910 ईस्वी में हुआ था और ये जो समाचार पत्र था अंग्रेजी समाचार पत्र था और यह साप्ताहिक समाचार पत्र था। बैरिस्टर बुलाकी राम ने 1910 ईस्वी में देहरादून में कचहरी रोड पर भास्कर नामक प्रेस खोली और यहीं से इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। ये जो समाचार पत्र था देहरादून से प्रकाशित होने वाला पहला आंग्ल भाषी साप्ताहिक समाचार पत्र था और 1910 में बद्रीदत्त पांडे ने जो है इस समाचार पत्र पर काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरुण कुमार की स्थापना हुई। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं सहायक भंडार पाल 2017, तो ये हुई थी 1922 में। तो जो ये तरुण कुमाऊं यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी ये हुई थी 1922 में और इसकी जो संपादन थे वो थे बैरिस्टर मुकुंदी लाल। बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने जो है 1922 को लैंसडौन से तरुण कुमार नामक हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। क्वेश्चन बनेगा कि किसकी द्वारा जो है लैंसडाउन से 1922 में जो है तरुण कुमाऊं नामक हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र का यहाँ पे प्रकाशन किया गया। ये थे बैरिस्टर मुकुंदी लाल और 1923 में यह समाचार पत्र बंद हो गया। हादी ये आजम समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? ये हमने देखा था मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जो है इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अन्य जो है यहाँ पे अभय नामक समाचार पत्र था, इसका जो संपादन हुआ स्वामी विचारानंद सरस्वती ने किया 1922 में और स्वामी विचारानंद सरस्वती देहरादून में अभय नामक प्रिंटिंग से प्रेस चलाते थे
और वो अपने राष्ट्रवादी विचारों से लोगों को स्वाधीनता के प्रति प्रति जो है प्रेरित करने के लिए इस प्रिंटिंग प्रेस से 1928 ईस्वी में साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र अभय का प्रकाशन यहाँ पे जो है प्रारंभ किया गया। एक था यहाँ पे जो था पुरुषार्थ था, जिसका जो संपादन किया था गिरजादत्त नेथानी ने किया था 1917 में। और गढ़वाल समाचार पत्र बंद होने के बाद जो है गिरजादत्त नेथानी ने अक्टूबर 1917 में पुरुषार्थ नामक मासिक पत्र का यहाँ पे प्रकाशन किया। पुरुषार्थ जो था बिजनौर में छपता था, लेकिन प्रकाशन इसका दुग्गड्डा से या गिरजादत्त नेथानी के पैतृक गांव नेथान से होता था। और 1927 को गढ़वाल पत्रकारिता के जनक गिरजादत्त नेथानी जी के निधन के साथ ही पुरुषार्थ समाचार पत्र यहाँ पे बंद हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो है क्षत्रिय वीर समाचार पत्र भी था। 1922 में इसका प्रकाशन होता है, प्रताप सिंह नेगी के द्वारा संपादन किया जाता है। और विशाल कीर्ति के पश्चात पौड़ी से निकलने वाला यह दूसरा समाचार पत्र था। 15 जनवरी 1922 को इस पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ और यह एक जातिवादी समाचार पत्र था, जिसका मूल उद्देश्य क्षत्रिय जाति का सामाजिक व शैक्षणिक विवरण यहाँ पे प्रस्तुत करना था। उसके बाद है एक कुमाऊं कुमुद। तो कुमाऊं कुमुद जो है 1922 में इसका जो है प्रकाशन होता है। संपादन इसके बसंत कुमार जोशी थे और 1922 से इसमें जो है बसंत कुमार जोशी ने अल्मोड़ा से जिला समाचार या डिस्ट्रिक्ट गजट के नाम से इस पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया और इसे बाजार समाचार पत्र भी कहते हैं। 1925 में कुमाऊं कुमुद के नाम से इसका जो है प्रकाशन हुआ और यह समाचार पत्र जो है राष्ट्रीय विचारधारा का समर्थक था। उसके बाद एक अन्य समाचार पत्र है स्वाधीन प्रजा। इसकी स्थापना हुई थी 1930 में, संपादन मोहन जोशी द्वारा। जनवरी 1930 को स्वाधीन प्रजा का प्रथम अंक प्रकाशित किया गया और 10 मई 1930 को इस पत्र से 6,000 रुपये की जमानत मांगी गई, जो कि किसी भी समाचार पत्र से नहीं मांगी गई थी और अब तक की यह सर्वाधिक जमानत थी। और 1935 में यह अखबार बंद हो गया। उसके बाद दूसरा था गढ़देश। इसका प्रकाशन जो था 1929 ईस्वी में और कृपाराम मिश्र के द्वारा कृपाराम मिश्र मनहर के द्वारा 1929 ईस्वी में गढ़देश जो है समाचार पत्र का यहाँ पे संपादन किया गया और यह जो है गढ़देश का पहला अंक 1929 को प्रकाशित हुआ। इस पत्र का प्रकाशन कोटद्वार से होता था और 1934 ईस्वी में मनहर जी ने इसे पुनः प्रकाशित किया और अब इसका मुद्रण देहरादून से होने लगा। एक बार फिर सरकार के विरुद्ध लेखों के कारण गढ़देश के संपादक और मुद्रक दोनों से जो है 2-2 हज़ार रुपये की यहाँ पे जमानत मांगी गई और जमानत की व्यवस्था न होने पर इसको बंद कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पे था एक हितैषी जो था 1936 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था पीताम्बरदत्त पारवोल के द्वारा। इसको हमने देख लिया था। अगला यहाँ पे था जागृत जनता। तो ये 1938 में इसका प्रकाशन होता है पीताम्बर पांडे द्वारा और यह एक साप्ताहिक पत्र था। अब उसके बाद जो है उत्तराखंड में जब पत्रकारिता का तीसरा चरण चल रहा था 1940 से 1947 तक, तो तीसरे जो चरण में जो है पत्रकारिता का जो चरण था वो 7 साल का रहा। लेकिन इस समय क्या हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था और चरण में अंग्रेजों द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन व अन्य छोटे स्थानीय आंदोलन हो रहे थे। इसलिए इस चरण में जो पत्रकारिता ने भी जो है स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे पहले यहाँ पे जो था संदेश था 1940 में और इसका जो संपादन किया था कृपाराम मिश्रा मनहर ने किया था। कृपाराम मिश्र जी ने जो है अपने छोटे भाई हरिराम मिश्र चंचल के सहयोग से सन 1940 में कोटद्वार से संदेश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया और 1939 में मनहर जी के जेल जाने के बाद यह समाचार पत्र भी बंद हो गया। अगला जो समाचार पत्र था वो था समाज। 1942 में ये प्रकाशन होता है और इसका जो संपादन किया था राम प्रसाद बहुगुणा ने किया था। यह एक हस्तलिखित समाचार पत्र था और 2 वर्ष तक यहाँ पर पत्र जो है नियमित रूप से चलता रहा और भारत छोड़ो आंदोलन में राम प्रसाद बहुगुणा जी के जेल जाने पर यह पत्र भी बंद हो गया। उसके बाद आता है मसूरी एडवर्टाइजर। 1942 में यह जो है प्रकाशन होता है और संपादन इसका जो है KF मैकगोन करते हैं मसूरी एडवर्टाइजर का। और यह जो समाचार पत्र था मसूरी के कुलड़ी स्थित प्रिंटिंग प्रेस से छापा गया था और 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह समाचार पत्र भी बंद हो गया था। फिर आता है एक स्वराज संदेश। 1942 में इसका जो है प्रकाशन होता है और इसके जो संपादक थे वो थे हुलास वर्मा। ये जो है एक हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र था। अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध समाचार छापने तथा आक्रामक व भड़काऊ लेख लिखने पर हुलास वर्मा से 2 बार यहाँ पे जमानत भी मांगी गई। युगवाणी के बारे में हमने देख लिया। युगवाणी जो था 1947 में भगवती पांथरी द्वारा इसका प्रकाशन होता है और यह 15 अगस्त 1947 को देहरादून से भगवती प्रसाद मंत्री के संपादन में हुआ था।
टिहरी जनक्रांति में जो है रियासत के विरुद्ध इस पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इसमें जो है हमने काफ़ी 2001 में युगवाणी मासिक पत्रिका यहाँ पे नियमित रूप से चल रही है। तो ये सभी हमने यहाँ पे मासिक पत्रिकाएं देखी। अन्य यहाँ पे अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।